अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मगफिरत जन्नत हलाल व जहन्नम हराम। सब भाइयों का क्या ही हाल चाल है और सब कुछ कैसे जा रहे हैं? यही होता अल्हम्दुलिल्लाह। रहेगा। तो बाकी सीने से ना 24 तक हमारा क्लासेस होगा। सही है, ऑलरेडी आपकी कोर्स खत्म है, लेकिन ये 3-4 एक्स्ट्रा क्लासेस में इसी वजह से ले रहा हूँ जिसमें आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, अगर आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आता या जो भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। सही है, ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ और आप लोगों को बराबर तरीके से समझ ही आ जाए। तो यही क्वेश्चन होगा आप लोगों की। बिलाल भाई, अभी तक रेंज स्ट्रेटजी जो है ना, उसमें मुझे रेंज मार्क करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे तो सही है, लेकिन ये जो इंड्यूसमेंट होती है ना अंदर वाली, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा मार्क करने में मसला आता है। तो सुपर सिंपल है ना। तो असल में सीने से ना देखो, आप स्ट्रक्चर देख करके रेंज स्ट्रेटेजी को ड्रा करोगे किस तरीके से। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में समझ लेना। सही है, इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है ये आपके पास स्विंग स्ट्रक्चर कौन सा है। इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ ना, तो स्विंग स्ट्रक्चर आपके पास यही है, आपको नजर आ रहा है। मार्केट में इधर ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये आपको नजर आ रहा है मार्केट में जबरदस्त पंप आया। सही है, जबरदस्त पंप आया और पंप आने के बाद ये मार्केट में हाई लो लग गया और फिर इसी हाई की ब्रेकआउट आपको किधर ही मिल गए, आपको इसी हाई के ब्रेकआउट इधर ही मिल गए। सही है, उसके बाद क्या इसी ने अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा, मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह किधर ही तक आ सकते हैं, मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह इधर ही तक आ सकता है। सही है, तो अभी इसी कंडीशन में आपके पास ये रेंज लो हो जाएगा, ये रेंज हाई हो जाएगा, ये डिमांड जोन हो जाएगा। तो अगर मार्केट इसी लेवल पे आ जाएगा, आप इधर ही से बाई की पोजीशन देखोगे, ऊपर की हाई आप टारगेट करोगे इसी तरीके से। ये प्रीवियस चार्ट पे। सही है, इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अभी इसी करंट कंडीशन में अगर आपको रेंज स्ट्रेटेजी मार्क करना होगा, तो इसी करंट कंडीशन में आप देखोगे। सही है, देखने के बाद क्या इसी ने अब ये आपके पास रेंज हाई है ये प्रीवियस चार्ट के हिसाब से ना, प्रीवियस चार्ट के हिसाब से इसी तरीके की कंडीशन आपके पास मिला था। ये लोअर लो, लोअर हाई लग गया, ये अगेन लोअर लो लग गया। सही है, तो अभी मार्केट इसी रेंज हाई की क्या ही कर रहा है, इसी रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आ रहा है या इसकी ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा है। तो फिर आप इसी रेंज हाई से कंफर्मेशन वगैरह भी देखोगे और ये रेंज हाई भी आप मार करोगे, तो इसी तरीके से आप सीन चेक करोगे। अभी क्लियर हुआ आपको? जी क्लियर है। मतलब जो मेन स्ट्रक्चर है, अगर उस पर ट्रेड नहीं मिल रही, तो जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है हम उस पर फिर रेंज हाई रेंज लो ड्रा करके उससे भी ट्रेड ले सकते हैं। उसी पे भी ले सकते हो ना। इसके साथ साथ अगर फिर भी आपको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाने, तो फिर आप क्या ही करोगे, आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, लेकिन आप स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजों को ड्रा करोगे। सही है, टाइम फ्रेम और ये सब चीजों को जाने दो। इसी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है अभी, अगर आपको स्ट्रक्चर वगैरह से ड्रा कर देना है, तो आप इसी स्ट्रक्चर को देखोगे। ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो लग गए। सही है, फिर से लोअर हाई लग गया, अगेन लोअर लो लग गए। सही है, लोअर लो लगने के बाद अभी आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपको इसी तरीके से ड्रा करना होगा ना। ये डेली हाई और डेली लो, इसको आ जाएगा रेंज हाई, ये आपके पास आ जाएगा रेंज लो। सही है, ये आपके पास आ गए रेंज लो रेंज हाई। मैंने आप लोगों को क्या ही कहा था कि आप हर जगह पे रेंज हाई रेंज लो ड्रा कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ट्रेड वही जगह से करोगे जिस जगह से आपको कंफर्मेशन मिल जाए। तो देखो, जब मार्केट में ये लोअर लो लग गए, लोअर हाई लग गया, अगेन जब मार्केट बन गिर गया और लोअर लो लगाया, तो हमारे पास प्रीवियस रेंज लो और रेंज हाई यही पड़ा था। तो आप क्या ही करोगे, आपको अगर इस रेंज लो से कंफर्मेशन मिल जाए, आप इसी रेंज लो से बाई की पोजीशन लोगे और ऊपर के हाई टारगेट करोगे। लेकिन इधर ही क्या ही सीन बन गए, इधर ही आपको नजर आ रहा है ये मार्केट लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, अगेन लोअर लो लगाया, लेकिन मार्केट ने इधर ही से कंफर्मेशन वगैरह नहीं दिया। तो जैसे इसी लो की ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद ये आपको नजर आ रहा है मार्केट ने अगेन लोअर हाई लगाया, लोअर हाई लगाने के बाद केसी ने अभी डायरेक्ट आपके पास रेंज जो था वो शिफ्ट हुआ। सही है, अभी आपके पास रेंज कौन सा हो गया, ये वाला रेंज हो गया। तो ये वाला रेंज होने के बाद अभी आपके पास दूसरा रेंज किधर ही पड़ा, स्ट्रॉन्ग हाई आपके पास यही पड़ा और वीक हाई आपके पास कौन सा पड़ा, ये पड़ा। सही है, तो ये आपके पास रेंज हाई आ गया।
रेंज हाई आने के बाद अभी क्या सीन है आपको नजर आ रहा है, मार्केट ने लोअर लो लगाई, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया, एसएमटी डाइवर्जेंस बनने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिप दे दिया। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिलने के बाद क्या सीन है, अभी आपको इसी रेंज लो से कंफर्मेशन मिल गए, सही है। और इसी रेंज लो से जो आपके पास स्विंग लो कौन सा पड़ा था, स्विंग लो आपके पास यही पड़ा था, और स्विंग हाई आपके पास कौन सा पड़ा था इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्विंग हाई आपके पास यही पड़ा था। तो अभी आप क्या ही करोगे, इसी छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे आपने इसी पुल बैक से एंट्री ले लिया, और पुल बैक से एंट्री लेने के बाद आप टारगेट कौन सा करोगे, आप टारगेट इसी हाई से करोगे। मैंने आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन किया था कि जब भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो से मार्केट अप डाउन जाता है, क्या ही करेगा, मार्केट जाएगा एक हाई लगाएगा, उसके बाद रिजेक्शन लेगा, फिर दूसरा हाई लगाएगा, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर इधर ही से आपको कंफर्मेशन देगा, और फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन साइड पे जाएगा। सेम ये सीन देख लेना, मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, अगेन आए, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, एसएमटी डाइवर्जेंस बनाई, इधर ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दिया। तो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दिया, अभी आप टारगेट क्या ही करोगे, इसी रेंज के मिड रेंज को और इसी रेंज के हाई को आप टारगेट ही करोगे। तो इसी तरीके से आप मार्केट को देखोगे। अभी क्लियर हुआ आपको? जी जी, अब क्लियर हो गया। इसी कंडीशन में देख लेना, सही है। फिर ये तो ये पुराने वाले सीन हो गए ना, अब ये पुराने वाले सीन आप छोड़ो, इधर ही देख लेना। इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही जब मार्केट आया, ये मार्केट ने एसएमटी डाइवर्जेंस भी बनाई, एसएमटी डाइवर्जेंस बनने के बाद क्या ही सीन कर दिया, मार्केट ने चाहा सा पंप ले लिया, सही है। और इधर ही मार्केट स्ट्रक्चर शिप भी आपको मिल गई। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिलने के बाद इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये क्लियर डिमांड जोन आपके पास पड़ा है ना M15 की। तो क्लियर डिमांड जोन पड़ने के साथ साथ मार्केट ने क्या कर दिया, इधर एक छोटा सा पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने अगेन पंप लिया, और मार्केट ने असल जोन पे टेप नहीं दिया, वरना असल जोन पे आया, सही है। तो जब मार्केट अगेन डाउन आ जाए ना, तो डाउन आने के टाइम पे आप लोग आपके पास रेंज हाई रेंज लो किधर आएगा, आपके पास ये रेंज हाई आएगा, और ये आपके पास रेंज लो आएगा, सही है। ये और इन दोनों के दरमियान का हिस्सा मिड रेंज आपके पास आएगा। तो फिर आप इंतजार करोगे कि मार्केट आ जाए, इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, इसी डिमांड जोन पे आ जाए, इधर ही से आप बाई की पोजीशन लोगे, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, इसी तरीके से आप इसको टारगेट करोगे। फिर उसके बाद आप लोगों को नजर आ रहा है, फिर मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने ऊपर पंप लिया, पंप लेने के बाद ये क्या ही सीन कर दिया, ये मार्केट ने पंप लिया, सही है। पंप लेने के बाद क्या ही सीन है, ये आपको नजर आ रहा है, ये हायर हाई हायर लो, इधर ही से फिर से न्यू हाई लग गए, सही है। और उसके साथ साथ एक बड़ा सा पेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने रेंज कर दिया, ये रेंज आपको नजर आ रहा है, रेंज करने के बाद किसी ने मार्केट आपके पास डिमांड जोन पे आई। तो डिमांड जोन पे आने के बाद अभी आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है ना, आपने वो बड़ा टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर देखा है कि बड़ी टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर हमारे पास बुलिश है। इधर ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिला था, आपको आइडिया है कि मार्केट इसी रेंज हाई तक जा सकते हैं। तो आप इसी टाइम पे क्या ट्रेड देखोगे, आप बाई की ट्रेड देखोगे। तो बाई के ट्रेड पे आपको नजर आ रहा है, इधर ही मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने एक बड़ा सा पेयर वैल्यू गैप छोड़ा था, इसके साथ साथ मार्केट ने डिमांड जोन छोड़ा था, डिमांड जोन छोड़ने के साथ साथ आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अभी मैं इसी स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को मार्क करूंगा। तो इधर ही आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद इधर ही आपको नजर आ रहा है, आपके पास इधर ही बराबर तरीके से रेंज हुआ, ये रेंज आपको नजर आ रहा है। तो इसी कंडीशन में आप क्या ही करोगे, आप इसी रेंज की हाई को रेंज हाई मार्क कर दोगे, और इसके साथ साथ इसी रेंज की लो को आप रेंज लो मार कर दोगे, और इन दोनों के दरमियान का हिस्सा आप मिड रेंज मार करोगे। तो फिर आप क्या ही करोगे, आप इंतजार ही करोगे कि मार्केट इसी जोन पे आ जाए, इसी जोन पे आप बाई की पोजीशन लोगे, टारगेट रेंज लो मिड रेंज रेंज हाई आप करोगे इसी तरीके से। और तीसरा टारगेट आपकी कौन सा होना चाहिए, तीसरा टारगेट आपकी यो स्विंग हाई होना चाहिए, सही है, जो कि बड़ी टाइम फ्रेम की एनालिसिस से आपने निकाला है। तो इसी तरीके से आप ट्रेड देखोगे और इसी तरीके से आप एनालिसिस करोगे। अभी क्लियर है आपको? जी क्लियर है, मतलब हम हर पुल बैक में रेंज हाई रेंज लो मार्क करके उससे ट्रेड ले सकते हैं जहाँ पे हमें डिमांड जोन नीचे मिल जाए। तो यही सीन है ना, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप मार्केट की डायरेक्शन मालूम करो। तो जब मार्केट की डायरेक्शन आप मालूम करोगे, तो फिर उसके बाद बहुत जबरदस्त और हेवी रिजल्ट आपको देगा ना, और आपको बहुत इजी ये चीजें समझ भी आएगा। जी ठीक है बिल्कुल। फिर बिलाल भाई, सेशन स्विप का अगर थोड़ा सा बता देंगे, एंट्री किस तरह नहीं और सेशन स्विप किस तरह हो रहा है? सेशन इसी तरीके से हो रहा है, कम से कम ये चीजें मैं थोड़ा सा हटा दूं ना, ये आप इसी तरीके से मार करोगे, देखो ये आपके पास आएगा कम से कम M15 है ना, ये 8 से लेकर के
ये 8 से लेकर के 12 तक, सही है। ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपको इसकी बेस पे ट्रेड मिले, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को इसी टाइम पे ट्रेड मिलेगा, सही है। ये हमारे पास एशियन सेशन है, एशियन सेशन है, सही है। उसके बाद ये दूसरा हमारे पास आ जाएगा लंदन सेशन। ये हमारे पास लंदन सेशन आ गए 2 से लेकर के 5 तक, सही है। 2 से लेकर के 5 तक ये आपके पास आ गए एशियन सेशन, लंदन सेशन। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क सेशन आपके पास किधर से आया, न्यूयॉर्क सेशन आपके पास आया 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, सही है। ये आपके पास आए न्यूयॉर्क सेशन, सही है। इधर ये आपको नजर आ रही, अभी क्या ही सीन हुआ। ये मार्केट आया, आने के बाद कई सूरत हाल कर दिया मार्केट ने, एशियन रेंज हाई की लिक्विडिटी जबरदस्त तरीके से स्वीप कर दिया। ये लिक्विडिटी एशियन रेंज हाई ने जबरदस्त तरीके से स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद इधर ही से आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस बनाए, सही है। इधर ही जबरदस्त एसएमटी डाइवर्जेंस बना, ये आपको नजर आ रहा है। इधर ही जबरदस्त एसएमटी डाइवर्जेंस बना था, सही है। मार्केट इसी सप्लाई से गिरा था, और इसके साथ साथ जबरदस्त एसएमटी डाइवर्जेंस आपके पास बन गए। तो आप क्या ही कर सकते हो, आप इधर ही से जब ये सेशन के हाई स्वीप हो जाए, सेशन के हाई स्वीप होने के बाद किसी ने, आप इधर से सेल की पोजीशन ले सकते हो, इस स्ट्रक्चर को देख करके इसी की लिक्विडिटी और इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, डिमांड जोन वगैरह, एफपीजी वगैरह आ रही, आप उन लेवल को टारगेट कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसकी मिड रेंज और रेंज लो को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ ट्रेंड देखना इंतहाई जरूरी है, सही है। ये तो आज ट्रेंड के अपोजिट बना था, तो उसकी वजह से मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर गई और इसी डिमांड जोन तक आए और मार्केट ने पंप ले लिया। लेकिन ये जब ट्रेंड के साथ साथ बन जाए ना, तो फिर क्या सीन होता है, फिर मार्केट में इधर ही से जैसे इधर ही आपके पास हुआ था ना, तो फिर मार्केट ज्यादातर इसी लिक्विडिटी को टारगेट कर देता है, सही है। तो आपको इसके साथ साथ थोड़ा सा ट्रेंड वगैरह भी देखना चाहिए, और इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेड वगैरह देखना चाहिए। अभी क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और सर ये आप खुद जो है वो इंडिकेटर यूज कर लेते हैं या इस तरह मार्क करते हैं? नहीं, मैं इस तरह मार कर देता हूँ। मैं किसी भी चीज के लिए कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर देता, मैं पहले सिर्फ आरएसआई यूज कर देता। और जब से मैंने एसएमटी वगैरह स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने वो आरएसआई वगैरह भी छोड़ा है, सही है। तो मैंने आज तक कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, और ना इंडिकेटर यूज करना मुझे आता है, सही है। ठीक हो गया सर, अब हम भी ऐसे ही मार्क करेंगे, इसीलिए पूछा मैंने आपसे। इंडिकेटर नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बहुत यूज किया है, सही है। ये मैं और हर एक चीज अभी भी मेरी फेवरेट में होगा ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा मैंने फेवरेट में रखा था, सही है। लेकिन ये किसी काम का नहीं है इंडिकेटर। जो ये आप लोगों को टिकटॉक वगैरह पे वीडियो नजर आ रहा है, फेसबुक वगैरह पे वीडियो नजर आ रहा है, तो आपको इधर ही से जब फॉर एग्जांपल मार्केट ने से डिमांड जोन से पंप लिया है, तो इधर ही आप लोगों को ऑप्शन दिया है का बाय, सही है। जब इधर ही से मार्केट गिरा है, इधर ही से आपको ऑप्शन दिया है सेल की पोजीशन। इसके साथ साथ इधर ही अक्सर मैं हंस रहा हूँ जब भी मैं इन लोगों की वीडियो वगैरह देखता हूँ ना, फिर मार्केट ऊपर की साइड पे गए, फिर इधर ही से आपको सिग्नल दिया है बाय का, तो लोग बहुत खुश होते हैं। और जो न्यू ट्रेडर है उनको तो आइडिया नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल असल इसके पीछे क्या ही सीन होता है। लोगों को तो यही नजर आ रहा है कि मार्केट इधर ही से गिरा था और इधर इस पे सेल की पोजीशन दिया था, मार्केट इधर ही से पंप हुआ था और इसने इधर ही से बाई की पोजीशन दिया था, मार्केट इधर ही से पंप हुआ था, इसने इधर ही से बाई की पोजीशन दिया था। बस लोग तो इसी चीज में बहुत खुश हो रहे हैं कि ये तो बिल्कुल जबरदस्त परफेक्ट सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा सीन नहीं होता। आप लोग इसको ट्राई करो, इसके ऊपर काम किया करो, सही है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये जब मार्केट इधर से अच्छा खासा गिर जाएगा और मार्केट इसी लेवल पे आ जाएगा, इसी लेवल पे आ जाएगा, इसी लेवल पे आ जाएगा, तो फिर इधर ही से आपको सेल के ऑप्शन मिल जाता है, सही है। इधर ही बाई की पोजीशन आपको दी, तो जब मार्केट अच्छा खासा पंप ले लेते हैं, कम से कम इसी जोन पे मार्केट आ जाता है, इधर ही से आपको बाई की पोजीशन दे देगा, सही है। तो इंडिकेटर जो है ये लैगिंग कर देता है, ये काफी टाइम बाद आप लोगों को ये बता देते हैं कभी मार्केट में ये होने वाले, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी वजह से इंडिकेटर वगैरह से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ और मैं इसको यूज भी नहीं कर देता, सही है। और जो भी आप लोगों को ये वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं ना, आप इसको खुद पर्सनली ट्राई कर देना, आपको आइडिया हो जाएगा किसी का क्या ही सिस्टम है। जी सर, मैं आपको बहुत पहले से मार्केट फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है आप रेंज इंडिकेटर नहीं यूज करते, sei इसीलिए मैंने marcare आपसे इसका भी पूछा। acum eu da. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रेटेजी नहीं है इसमें, कोई भी मसला नहीं है, ना कोई टेंशन है, किसी भी चीज का कोई भी मसला नहीं है, सही है। बस सिंपल आप लोगों को प्रॉपर आना चाहिए और प्रॉपर आप लोगों की प्रैक्टिस होना चाहिए।
आज के दिन भी ये कम से कम ये ट्रेड बन रहा था, फिर दूसरा ट्रेड यही बन रहा था, फिर तीसरा ट्रेड यही बन रहा था, सही है। अभी शायद इधर ही से ट्रेड वगैरह बन जाए, वो वाले की ट्रेड बन जाएगा ना, तो हमारा स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि रिस्क और रिवार्ड इंतहाई जबरदस्त मिलता है, सही है। जब आप अपनी कम से कम प्रॉपर रूल्स के हिसाब से 5-6 ट्रेड ले लोगे, सही है, और 5-6 ट्रेडों में आपकी दो या तीन या एक ही सेल हिट हो जाए, और आपकी 3-4 ट्रेड मुसलसल सक्सेसफुली चला जाए, और आप लोग फॉर एग्जांपल आपने इधर ही से बाई कर दिया और इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक कर दिया, सही है। तो आपने प्रॉपर रूल्स के हिसाब से जब आप ट्रेड वगैरह ले लेते हो, तो फिर जब आप 2-3 ट्रेड करने के बाद अपने अकाउंट को देख लोगे, तो आप लोग फिर मुझे दुआई दोगे ना। लेकिन सिंपल यही सीन है कि आप लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए और आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। ऑलरेडी सर हम आपके मतलब आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ ये फैसला कि आपका हमने कोर्स बाय किया है, मतलब जो क्लासेस ले रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इससे। बिलाल भाई, इंशाल्लाह ये और भी सब कुछ आपने अच्छा हो जाएगा इससे ना, पहले लेकिन जो बस मेहनत ना छोड़ो। इंशाल्लाह बिलाल सर, भाई इंशाल्लाह। आपने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें बताया था मार्केट स्ट्रक्चर और जो है अपना ट्रेड लेने का तरीका। बिलाल भाई, इथीरियम का जो है मैंने जो है स्ट्रक्चर मार्क किया था, लेकिन उसमें जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। इथीरियम जो है मतलब रेंजेस में है, और रेंज में जो है स्ट्रक्चर मार्क करने में थोड़ा सा मसला आ रहा है। देखो असल में सीने से ना हम दो तरीकों से ट्रेड कर देती है। देखो अगर आपको गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर देना है, तो आप गोल्ड और सिल्वर दोनों को बराबर तरीके से एनालिसिस कर लोगे, सही है, और बराबर तरीके से समझ लोगे। फिर जिसकी स्ट्रक्चर क्लियर हो, फिर जिसकी स्ट्रक्चर आपको समझ ही आ जाए, और जिसके ऊपर आपको ट्रेड वगैरह नजर ही आ जाए, तो आप उसी के ऊपर ट्रेड लोगे, और दूसरा पेयर्स या दूसरा कॉइन आप लोग क्या ही कर लोगे, उसको अपने कंफर्मेशन के लिए यूज करोगे, सही है। तो इसी तरीके से हम ट्रेड वगैरह लेते हैं। अभी कम से कम इथीरियम के ऊपर स्ट्रक्चर वगैरह क्लियर नहीं है, आप लोग बिटकॉइन को बराबर तरीके से स्टडी करो और इथीरियम को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करो। फिर अगर बिटकॉइन पे आपको ट्रेड वगैरह नहीं मिल रही, फिर क्या ही सीन कर लेना, फिर इथीरियम के ऊपर ट्रेड वगैरह ले लेना और बिटकॉइन को कंफर्मेशन के लिए यूज कर देना। तो इसी तरीके से हम दो दो पेयर यूज कर देते हैं ना, बिटकॉइन और इथीरियम यूज कर देती है, सिल्वर और गोल्ड यूज कर देती है। तो ये सबसे आसान और इजी तरीका है ट्रेड करने का। ओके, हो गया। So, Jerry, funded account barak yung question mo may the funded account siya daw mga sumunod time kaya pa sunod credit di ba makamalaw. उसी में कोई लिमिट नहीं होता, सही है ना। टाइम का कोई लिमिट होता है, ना ट्रेडिंग का कोई लिमिट होता है कि आपने 200 ट्रेडों में पास कर दिया, 400 ट्रेडों में पास कर दिया, या आपने 2 महीने में पास कर दिया, तीन, वो कोई लिमिट नहीं होता। बस सिंपल आपको उसके रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, इंशाल्लाह कर देंगे, 2-3 ट्रेड में इंशाल्लाह उड़ जाएगा। बिलाल भाई, सीआरटी का सवाल है। आपने बताया था सीआरटी 3 कैंडल पे बनता है, हाई या लो पे। तो अगर हाई पे हमें सीआरटी मिल गया है, पहली कैंडल, और दूसरी कैंडल उसने उसका हाई स्वीप कर दिया है, तीसरी कैंडल में हम कंफर्मेशन देखेंगे और लो को टारगेट करेंगे। और तीसरी कैंडल अगर ना उसका लो स्वीप किया, तो हम आगे भी दे सकते हैं चौथी कैंडल में या पांचवी कैंडल में लो स्वीप होने। जी जी, आप देख सकते हो ना। अक्सर मैं, आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह नहीं देखती, मैं 4-5 कैंडल करने के बाद फिर सीआरटी वगैरह देख करके उधर ही से ट्रेड वगैरह ले लेता हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा तरीका समझा देता हूँ, सही है। जी। सीआरटी ये नहीं है कि हर जगह पे आपको नजर आ जाए, हर जगह पे आप लोग ट्रेड किया करो, नहीं। सीआरटी जब किसी की लेवल पे मार्केट आ जाए ना, रेंज हाई, रेंज लो पे, एपीजी पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, डिमांड पे, सप्लाई पे, ब्रेकर पे, इन चीजों पे जब मार्केट आ जाए, वही जगह पे आप लोगों को देखना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि 3 कैंडल के अंदर बनना चाहिए, सही है। 3 कैंडल के अंदर बनना चाहिए, तो आप लोग क्या ही कर लेना, आप लोग इसी तरीके से, ये आपको नजर आ रहा है, ये भी अभी आपके पास स्विलड है, सही है। मार्केट में ये लो की लिक्विडिटी स्वीप हुआ, सीआरटी आपके पास बन गया, उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया, टारगेट आप यही, सही है। तो ये सीआरटी भी आपके पास स्विलड है, सही है। मैं ज्यादातर इसको इसी तरीके से ट्रेड कर देता हूँ। इसके साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये मार्केट में इसी कैंडल में रेंज हुआ था, ये सीआरटी भी आपके पास सॉलिड है, इसको भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ये वाला, सही है।
तो इसी तरीके से आपके पास कम से कम अगर मार्केट इसी तरीके से एक कैंडल बनाए, हाई और लो बनाए, उसके बाद ज्यादातर मार्केट रेंज करे, रेंज करने के बाद मार्केट में इसी कैंडल में विग लग जाए, इसी कैंडल में विग लग जाए, आपको इधर से कंफर्मेशन मिल जाए, आप इसकी मिड रेंज रेंज हाई को टारगेट करोगे। सही है। ये बिटकॉइन के पर हावर के हिसाब से भी मैंने ट्रेड किया था इधर ही से, जब मार्केट 62,000 पे था ना, वो भी बहुत जबरदस्त ट्रेड था। सही है। कम से कम इसी रेंज इसी तरीके से भी मैंने ट्रेड किया, इसी तरीके से भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको देता है। ये वाला मैंने ट्रेड किया था ना, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास सीआरटी का लो था, ये हमारे पास सीआरटी का हाई था, और इसके साथ साथ ये हमारे पास सीआरटी का मिड रैंक था। इधर ही आपको नजर आ रहा है कितना टाइम बाद मार्केट आए, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इधर ही से कंफर्मेशन दिया, और इधर ही से फिर मार्केट जबरदस्त तरीके से पंप दिया, और पंप देने के बाद आपको नजर आ रहा है कि जबरदस्त तरीके से आपके पास हाल टारगेट हिट हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ऊपर की साइड पे आपको नजर आ रहा है ये मार्केट में सीआरटी का हाई था, ये सीआरटी का लो था। सही है। और उसके साथ साथ कितना टाइम बाद इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर इधर ही से आपको नजर आ रहा है कि जबरदस्त तरीके से ऑल टारगेट हिट हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ साथ नहीं है अगर इसी रेंज में ना, लेकिन वो रेंज आप लोग जाने देना, वो रेंज आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन कम से कम अगर इसी तरीके से आपके पास एक बड़ा कैंडल पड़ा है ना, ये वाला एक बड़ा कैंडल पड़ा है, ये एक बड़ा कैंडल पड़ा है जिसकी ऊपर की साइड की लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं हुआ, जिसकी नीचे की साइड पे भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, और फिर मार्केट इसी तरीके से दूर आ करके फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इधर से कंफर्मेशन दे दे, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होना चाहिए कि मार्केट इसके मिड रेंज और इसकी हाई तक जा सकता है। सही है। क्योंकि इसी तरीके से मार्केट चलता है। सही है। और ये चीजें मैंने ट्रेड किया, ये चीजें मैंने देखा है और समझा है। अभी क्लियर है। जी जी। दूसरा मैं आपको एक और जबरदस्त और अमेजिंग चीज बता देता हूँ। सही है। ये मार्केट है, सही है, इसमें ये सब कुछ नहीं है कि जो चीजें मैंने आपको बता दिया और बस हमेशा वो चीजें रहे। इसके साथ साथ कोई और मेंटोर आपको जो चीजें बता दे और हमेशा वो चीजें रहे। सही है। आप लोग थोड़ा सा चार्ट को देख लेना, थोड़ा सा चीजों को समझ लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को वो चीजें इसके अंदर नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा, जो चीजें मुझे भी नजर नहीं आया, जो चीजें मुझसे पहले वाले ट्रेडरों के भी नजर नहीं आए और समझ ही नहीं आए ना, तो आप लोगों को वो चीजें नजर आ जाएगा और वो चीजें समझ आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम आईसीटी को समझे, या हम रेंज स्ट्रेटेजी को समझे, या हम सीआरटी को समझे, ये जरूरी नहीं है। और वो जरूरी है कि आपको कितना मेहनत करना चाहिए और कितना इन चीजों को इन चीजों के अंदर मॉडिफिकेशन करके इनको अच्छा बनाना चाहिए। सही है। तो यही सीन होता है। देखो असल में सीने से ना, जब आप लोगों को बेसिक समझ आ जाते हैं और आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो जाता है कि मार्केट अप कैसे जाता है, डाउन कैसे जाता है, तो जब आप फिर उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर देते हो और इन चीज़ों को देखते हो, तो फिर आपको बहुत न्यू न्यू चीज़ें समझ आ जाता है और नजरिया आ जाता है। सही है। जी डेली ठीक है। हाई और डेली लो नहीं है। आप लोग मेरी 2000 वो 2020 और 19 वाला चैनल मेरा ओल्ड गए ना, अगर वो मैं आप लोगों को दिखा देता, आप लोगों को मजे ही आ जाता। सही है। लेकिन वही टाइम आप लोग इसी प्रीवियस चैनल को भी देख लेना, ये भी मेरे ख्याल से 2022 से मैंने स्टार्ट किया था ना, तो इसके ऊपर आप लोग देख लेना डेली हाई और डेली लो स्ट्रेटेजी को। मैं वही टाइम से लोगों को समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इसी तरीके से मार्केट काम कर रहा है। और अब ये अभी ट्विटर के ऊपर लोग आ रहा है और वो बता रहा है कि इसके ऊपर वो मॉडल्स भी बना रहे, और वो अभी लोगों को बता रहा है कि ये आप लोग डेली हाई टारगेट के लिए और लो के लिए ले सकते हैं। सही है। और मैं 2022 से लोगों को समझा रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। तो यही सीन है, जब आप मेहनत कर देते हो, आप चीज़ों को समझ लेते हो, तो आप लोगों को वो चीज़ें समझ आ जाएगा, वो चीज़ें आपको नजरिया आ जाएगा जो किसी और को वो चीज़ें नजर नहीं आता। सही है। और ना उसने कभी ट्रेड किया है। अच्छा सर जी, अगर मार्केट रेंज लो या रेंज हाई को स्वीप करे और उधर एसएमटी बना दे, तो अगर उसके अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं, या उसका दोबारा वेट करेंगे नीचे आने का, दोबारा से कटने का? नहीं, असल में सीने से ना आपको लेवल मार कर देना है। लेवल मार करने के बाद अगर एपीजी से कंफर्मेशन मिल जाए, एपीजी से ट्रेड लेना है, अगर डिमांड जोन से कंफर्मेशन मिल जाए, डिमांड जोन से ट्रेड लेना है। सही है। तो आपको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि मार्केट इसी लेवल पे आएगा मैं ट्रेड लूंगा। तो आपके पास काफी लेवल ऐसे ही रह जाएगा। सही है। वो उसकी रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में भी आपको नजर आएगा, आ रहा है ना,
आपके पास बहुत ज्यादा डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ ऐसे ही रह जाते हैं और मार्केट पम्प डंप ले लेता है। कल भी मुझसे ट्रेड मिस हुआ था ना, कल नहीं फ्राइडे के दिन पे, सही है, मैं वो नीचे वाले डिमांड जोन के ट्रेड इंतजार कर रहा था और मार्केट ने ऊपर की साइड पे 5 मिनट के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट ने पंप ले लिया। लेकिन वही टाइम पे मैंने एक ही मिस्टेक किया था, वही टाइम पे मैंने यही मिस्टेक किया था कि इक्विटी ओपन मॉडल का टाइम था और ऑलरेडी आपको पता है कि उसके हिसाब से हम 5 मिनट के हिसाब से एनालिसिस करके उधर ही से ट्रेड प्ले कर देती है और मैं इंतजार कर रहा था वो बड़ी डिमांड जोन की। तो इसी वजह से मैंने वो ट्रेड मिस कर दिया। सही है, तो आप लोगों को अपनी लेवल वगैरह टाइम वगैरह देखना चाहिए और उसके बाद जिधर ही से मार्केट कंफर्मेशन दे दे उधर ही से बिस्मिल्लाह पढ़ के उधर ही से ट्रेड ले करके अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट करना चाहिए। सर इक्विटी ऊपर मॉडल के लिए पहले जो चार्ट देखना 5 मिनट में देखना चाहिए। ओ 5 मिनट में देखना 5 मिनट चाहिए, के। सही। जी। ये जितनी भी मॉडल है ना, ये कोई भी बिटकॉइन और इथेरियम क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड नहीं करता, सही है, ये तो मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी ये मॉडल वगैरह नहीं है, ये और लोगों का है, सही है, कुछ आईसीटी का है और कुछ एमएमएक्स ट्रेडर का है, सही है, लेकिन वो ज्यादातर क्रिप्टो ज्यादातर फोरेक्स और स्टॉक पे ट्रेड कर देते हैं, सही है, लेकिन मैं तो ज्यादातर बिटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड कर देता हूँ। तो मैंने उनसे चीज सीखा और फिर आकर के बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस कर दिया और फिर अपनी एंट्री मॉडल वगैरह निकाला और फिर प्रॉपर तरीके से मार्केट को रीड करके फिर उधर ही से मैं बिटकॉइन और इथेरियम पे ट्रेड कर देता हूँ ना। तो यही सीन है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम नहीं है, सबसे मुश्किल काम है कि आप बिटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड कर देते हो। आप दुनिया की ज्यादातर ट्रेडर देख लेना, सही है, अब ये भी कुछ कुछ लोग मैं देख रहा हूँ वो बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो, लेकिन कम से कम 2024 ये लास्ट महीनों में, सही है, इसी लास्ट महीनों में 2023, 2022, 2021, 2020 कोई भी बिटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड नहीं कर रहा था, सही है, सिर्फ वाहिद में ऐसा बंदा था जो मैं बिटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड कर रहा था, वरना कोई भी बिटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड नहीं कर रहा था। हर कोई कॉइन के पीछे भाग रहा था और शेट कॉइन मीम कॉइन कॉइनों के पीछे भाग रहा था। बिटकॉइन और इथेरियम को कोई ट्रेड नहीं कर रहा था ना, तो बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेड करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि गोल्ड की आजकल आप लोग वीडियोस देखते हो ना, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देख लेना, हर जगह पे वीडियोस देख लेना, गोल्ड की लोग अपडेट भी देते हैं, गोल्ड की लोग एनालिसिस भी कर देते हैं, गोल्ड के ऊपर लोग ट्रेड वगैरह भी कर देते हैं, फिर वो अपनी एंट्री मॉडल वगैरह भी शेयर कर देते हैं, मैंने इस बेस पे एंट्री लिया था, मैंने इस बेस पे एंट्री लिया था। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम पे कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी एनालिसिस वगैरह शेयर करे, कोई अपनी एंट्री वगैरह शेयर करे कि मैंने इसी बेस पे एंट्री लिया था और इसी तरीके से मेरा ट्रेड सक्सेसफुल गया। इसके साथ साथ जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाए ना, कोई गोल्ड के ऊपर एंट्री ले ले और उसकी पिक्चर वगैरह आपके साथ शेयर कर देता है, कोई किसी और चीज़ के ऊपर एंट्री वगैरह लेकर के एनालिसिस आपको शेयर कर देते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि इसने एंट्री वगैरह किस तरीके से लिया था, क्या ही सीन हुआ था, तो आपको वो चीज़ें उसी से समझ आ जाता है। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर बिल्कुल कोई ना एनालिसिस करता था और ना ही कोई इसको ट्रेड करता था, सही है, तो ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसी के अंदर अच्छा खासा कामयाबी दे दिया और ये इसकी पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, सही है, इसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि ये सब लोग गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ना। तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, तो फिर हर एक चीज दुनिया की कोई भी काम नहीं है आपको बहुत इजी लगेगा और आपको वो कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ये वाला कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जो ये और लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और ये और लोग जो नहीं कर सकता तो मैं वो कर सकता हूँ, सही है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, फिर इंशाल्लाह जिंदगी की कोई भी मोड़ हो आप इजीली उसको पास कर लोगे, सही है। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन? बिलाल भाई, फंडेड अकाउंट अगर पास भी हो जाए तो उसके बाद भी अगर 10% लॉस हो जाए तो फिर भी बंद हो जाएगा अकाउंट?
वो 10% लॉस जो है वो आप किसी भी जगह पे कर लो, वो ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, सही है। जी। सर इसके लिए एम टी पाइप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। एम टी पाइप डाउनलोड करो और उसके ऊपर ट्रेड वगैरह किया करो। ये सिर्फ MT5 पे ही होगा? सी ट्रेडर एम टी फोर सब पे देता है, लेकिन एम टी फाइव बेस्ट है ना, उसको यूज करना चाहिए। जी ठीक। एक्सचेंज वगैरह पे नहीं होता, उसके बारे में मत सोच लेना। किसी का कोई और क्वेश्चन बिलाल वगैरह भाई है? कोई टिप्स और ट्रिक्स देना चाहें तो आप दे दें, वैसे भी आखिरी दिन चल रहे हैं हमारे। आखिरी दिन चल रही, अल्लाह के बंदो ये आप लोगों के पास मौका है, आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया करो दिन में, और जो चीज़ें आपको समझ ही ना आ जाए, जो चीज़ में आपको मसला वगैरह आ जाए, शाम की क्लास में मुझसे पूछ लेना, तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लाइव क्लासेस का तो यही मज़ा है कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आता आप डायरेक्ट पूछ लेना, तो ये आपके पास टाइम है। फिर बाद में आपको कोई चीज़ जब समझ नहीं आएगा, जब आपको कोई चीज़ में मसला आएगा, तो खैर मैं तो हूँ आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन फिर आप लोग तरस जाओगे कि मुझे कोई बता दे, मुझे कोई क्लियर कर दे, लेकिन कोई आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा, कोई आपको समझाने वाला नहीं होगा, सही है। तो ये आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका है, अल्लाह के बंदो। अभी अगर कोई मुझे ऐसा मौका दे देना का फॉर एग्जांपल तो मुझसे क्वेश्चन करो ताकि मैं आपको समझा दूँ, तो सुबह तक वो मुझसे फारिग नहीं हो जाएगा अकेला मुझसे का वो मेरे क्वेश्चन मुझे क्लियर कर दे, सही है। लेकिन केसी ने, ये आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका है, तो समझ लेना, बराबर तरीके से चार्ट के अंदर घुस के नहीं है, उसी से चीजें निकाल लेना, और फिर जो चीज में आपको मसला आ रही तो फिर वो मुझसे पूछ लेना ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। अभी आप लोगों को मैं मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स और चीजें दूंगा, लेकिन वो आपको फायदा नहीं दे सकता। जब आपको कोई चीज चार्ट के अंदर समझ ही नहीं आता और आप लोग जब मुझसे पूछ लो और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, तो वो चीज आपको सारी जिंदगी फायदा देगा ना। अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होता कि आपको कौन सी चीज में मसला आ रहा है या कोई चीज आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो यही सीन है, सही है। मैं तो जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, तो वो आपको इतना फायदा नहीं देगा। जी बिलाल भाई, ओके। और दूसरा यही सीन है, जब आप लोग क्वेश्चन कर लेते हो तो मुझे भी बहुत चीजें माइंड में आ जाता है ना, तो फिर मैं भी वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी इसी भाई ने सीआरटी के बारे में बता दिया, तो मैंने कितने और चीजें आप लोगों को बता दिया ना। वो दूसरा भाई ने रेंज स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को समझा दिया। तो इसी तरीके से जब आप कोई ना कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते तो मुझे भी बहुत चीजें माइंड में आ जाता है कि चलो ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो यही सीन है। और तीसरा यही सीन है ना, ज्यादातर कोर्स खत्म होने के बाद नहीं है, ये जितने भी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। इसमें कोई भी चीज में कोई मसला नहीं है, ना एंट्री में ना किसी और चीज में कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या ही कर लेना, ट्विटर वगैरह ओपन करके ट्विटर वगैरह के ऊपर जो बड़ी बड़ी ट्रेडर है उनको फॉलो करके आप लोग क्या ही कर सकते हो, उससे मॉडल वगैरह सीख सकते हो, सही है। या कोई न्यू चीज न्यू स्ट्रेटेजी वगैरह मार्केट में आ जाती है, तो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा वो ट्विटर पे आपको मिलेगा। तो आप लोग क्या ही कर लेना, उनको फॉलो करके उनसे सीख लेना। फॉर एग्जांपल कोई आपको बता देगा उधर ही राइटिंग में आपको हर एक स्ट्रेटेजी मिलेगा ना, कोई आपको बता देगा कि फॉर एग्जांपल डेली लो जब स्वीप हो जाए, डेली लो स्वीप होने के बाद इन 15 की स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देख लेना है, और फिर उसके बाद आप इधर ही से बाई की पोजीशन टारगेट मिड रेंज रेंज हाई आप कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को उधर ही राइटिंग में मॉडल मिलेगा। तो ऑलरेडी आपको सब कुछ आता है कि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरीके से स्वेप्ट होता है, एसएमटी किस तरीके से बनता है, मुझे एंट्री वगैरह किस तरीके से लेना चाहिए, सही है। लेकिन ये चीज़ आपको न्यू मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में जब डेली लूज स्वीप हो जाए, इधर से आप कंफर्मेशन देख करके बाई की पोजीशन ले सकते हो, सही है। तो ये वाली चीज़ आपके माइंड में एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली जैसे आपने वो मॉडल देख लिया, आप लोग अपनी चार्ट के ऊपर आ जाओगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे कि ये मार्केट में काम करता है या नहीं करता। तो ये आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगा, सही है।
इसके साथ साथ अगर कोई आपको बता दे पीजी से मार्केट इसी तरीके से पंप लेता है, इसी तरीके से डंप लेता है, आप लोग क्या ही कर लोगे, उसी से वो चीज सीख लेंगे। और बाकी तो आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, आप लोग इधर ही आ जाओगे, उसको अपनी चार्ट के ऊपर अप्लाई कर दोगे, वो न्यू चीज आप लोगों को समझ ही आएगा ना। तो इसी तरीके से आप लोगों की ट्रेडिंग में स्टेप बाय स्टेप और भी अच्छा ही आएगा, और वो और भी अच्छा होगा, सही है। बिलाल भाई, एनएफटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया आपने। कौन सा? एनएफटी, वो मैंने आपकी एनएफटी आज ब्रो, पिक्चर देखी तो उसमें एनएफटी लिखा हुआ नहीं था। है वो, बहुत बड़ी मार्केट है, सही है। जिस तरीके से हमारे पास ट्रेडिंग है तो सेम वही तरीके से आप लोग एनएफटी को भी ले सकते हो। तो एनएफटी के लिए अलग 2-3 साल लगेगा को वो आपको समझ आ जाएगी को उसकी भी बराबर तरीके से ट्रेडिंग होता है। जिस तरीके से आप इसको ट्रेड कर देते हो तो सेम आपको निफ्टी की निफ्टी का ट्रेडिंग करना होता है, सही है। निफ्टी की बराबर तरीके से आपको फंडामेंटली एनालिसिस करना होगा, फंडामेंटली उसको समझना होगा। उसके बाद जब आपको आइडिया हो जाएगा आने वाले टाइम में इसकी प्राइस ऊपर जा सकते हैं, फिर आप वो निफ्टी बाय करके फिर क्या ही कर लेना, फिर इंतजार कर लेना जब उसकी प्राइस ऊपर चला जाए, और फिर वो उधर ही सेल कर दो, सही है। जिस तरीके से हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग है, तो ये निफ्टी की एक अलग ही दुनिया है, तो इसी वजह से मैंने उसको छोड़ा ही। का फिर लोग ज्यादातर मैनेज ही नहीं कर सकता ना, और मैंने खुद भी तकरीबन 3-4 महीने उसकी कोर्स करके बस उसको वही जगह पे छोड़ दिया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए फिर मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, लेकिन वो बहुत अलग ही दुनिया है उसकी। और निफ्टी नहीं है, ज्यादातर जो उसकी प्राइस होता है जिसमें प्रॉफिट वगैरह बनते हैं तो उसकी 2 इथीरियम 3 इथीरियम वैसे सब प्राइस होता है ना, 500 लाना 600 लाना इसी तरीके से प्राइस होता है। तो अगर है कि निफ्टी में भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर काफी मसला बन जाता है ना। और बाकी जो ये लो कैप वाले होते हैं तो इसमें इतना कुछ नहीं होता, उसमें ज्यादातर स्कैम वगैरह यही सीन ही चलता रहता है। दूसरा यही सीन है ना, अगर P2P से कोई भी बाई करना चाहता है ना तो प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे वीडियो देख करके फिर आप लोग उधर ही से बाई सेल कर सकते हो, सही है। और P2P में आजकल इंतहाई ज्यादा स्कैम चल रही, तो आप लोग उसी से थोड़ा दूर रखो, सही है। और अगर कोई डॉलर वगैरह बाई करना चाहते हैं तो पहले मेरे साथ मशवरा किया करो, अगर मेरे पास है तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को दूंगा, अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को बराबर तरीके से गाइड करके बताऊंगा कि आप लोग इसी इसी तरीके से ले लेना। क्योंकि आजकल P2P के ऊपर इंतहाई ज्यादा स्कैम चल रही, सही है। तो आप लोगों के वैसे नहीं कि पैसे वगैरह जाया हो जाए। अभी भी आज भी एक बाई का 50,000 का पैसा 50,000 जाया हो गए ना। तो इन चीजों के साथ सर थोड़ा सा वो एहतियात कर लेना, सही है। सर वो मेरे साथ हुआ है। वो इसी बाई के साथ हो गए ना, तो 50,000 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है ना, तो ऐसा नहीं जाया करना चाहिए ना। सर ये ट्रेडिंग जो आपने सीखा है ये सीख लो, उसके बाद तो कुछ भी कर